वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उस सभी को हम इस एपिसोड के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को भी आपके बीच में हम रखेंगे। ये हमारा सीरीज चलता है जिसमें हम सप्ताह भर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सदैव महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत और इस वीडियो के अंतर्गत रखते हैं, समाहित करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट प्लेटिना अभियान अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट प्लेटिना अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट इसके तहत किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात के किस जिले में की गई है? ये पानी को बचाने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत गुजरात के बड़ोदरा जिला में की गई है, जिसके तहत 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संरक्षित किया जाएगा, जिससे जलस्तर भूमिगत जलस्तर को बढ़ने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में MSME अध्यादेश पारित किया गया है? तो ये लघु माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसको कहा जाता है। इसका सही उत्तर होता है असम में यह अध्यादेश पारित किया गया है। इसके तहत छोटे कारोबारी को 3 वर्ष तक के लिए किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? लाइकेन एक प्रकार का कवक होता है जो कि उत्तराखंड में बहुतायत में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में ये लाइकेन पार्क को विकसित किया गया है, जिसके तहत ये कवक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, हुलांगजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? यह एक पनबिजली परियोजना है जो भारत ने भूटान के साथ ये समझौता किया है, जिसके तहत भूटान में ये पनबिजली परियोजना जिसका नाम है हुलांगजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के द्वारा लगाया जाएगा भूटान में। इसका सही उत्तर होता है भूटान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में मलावी में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें नए राष्ट्रपति बने हैं लाजर चकबेरा। लाजर चकबेरा अभी मलावी के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ये बच्चों से संबंधित अभियान है जो कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू की गई है, जिसके तहत बच्चों को उसके घर में ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। वर्चुअल क्लासेस के मदद से, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को स्कूल जैसा माहौल घर में ही प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आसियान शिखर सम्मेलन साल में 2 बार होते हैं। अभी लॉकडाउन के चलते ये वर्चुअल हुआ था, ऑनलाइन ये शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन वियतनाम के राजधानी हनोई में किया गया था। ये प्रत्येक साल में 2 बार 6 महीना पर होता है। तो इस साल अभी का जो 36वां शिखर सम्मेलन वियतनाम के राजधानी हनोई में संपन्न हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना किस राज्य में की गई है? अभी जो कोविड यानी कि कोरोना वायरस से बीमारी से जो भी मरीज मुक्त हुए हैं उनको
कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। इसके तहत इस बीमारी से जो भी ठीक हुए हैं उसको उनको कोई और भी जो भी मरीज हैं उनके इलाज के लिए सहयोग के लिए ये क्लब तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ये पीसी महालनोबिस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसके पहले विजेता कौन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस पीसी महालनोबिस पुरस्कार के पहले विजेता है सी रंगराजन। सी रंगराजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार का पहला पुरस्कार सी रंगराजन को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? ये प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। कोरोना बीमारी से जितने भी मरीज ठीक हुए हैं वो अपनी प्लाज्मा को दान कर सकते हैं ताकि दूसरे मरीज भी लाभान्वित हो सकें। तो ये प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये ई किसान धन ऐप HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके तहत किसानों को कुछ सुविधाएं दी जाएगी इस ऐप के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्रिका विजडन ने भारत के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी किसे चुना है? इस सदी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी विजडन पत्रिका के द्वारा रविंद्र जडेजा को चुना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। विजडन पत्रिका जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, विश्व स्तरीय पत्रिका है, जिसके द्वारा इस सदी का सबसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इसके तहत लोग वर्चुअल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन किताबें पुस्तकें पढ़ सकते हैं इस ग्रंथालय के जरिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन माइंड मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। तो और बात कर लें इस पुस्तक के रचयिता के बारे में, लेखक के बारे में, तो इस पुस्तक के लेखक हैं पी पट्टाभी राम ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन माइंड मेगा ट्रेंड्स पुस्तक को लिखा, जिसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान विश्व में 5वां है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5वें स्थान पर है भारत। भारत से 4 और देश जो हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अधिक है। अगला प्रश्न है, आसपास हेल्पलाइन कहाँ शुरू किया गया है? ये आसपास हेल्पलाइन मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत वहाँ जो डिप्रेशन के चलते जो आत्महत्या लोग कर लेते हैं उसको रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये आसपास हेल्पलाइन शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसानों को फसल ऋण के लिए उड़ीसा में किस योजना की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसानों को ऋण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम है
बलराम योजना। इस योजना के तहत वहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं उनको इस योजना के तहत ऋण प्रदान की जाएगी, रियायती दर पर ऋण प्रदान की जाएगी। ये बलराम योजना के तहत उड़ीसा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है छोटे कृषकों के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने छात्रों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किस सोशल साइट से समझौता किया है। अभी सीबीएसई ने ऑनलाइन प्रशिक्षण छात्रों एवं शिक्षकों के लिए फेसबुक से समझौता किया है, जिसके तहत छात्रों को एवं शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दी जा सकती है। तो सीबीएसई ने फेसबुक के साथ समझौता किया है शिक्षकों एवं छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीन कास्टेकस कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें जीन कास्टेकस विजय हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द डायना अवार्ड 2020 के विजेता कौन है। डायना एक राजकुमारी थी, उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को शुरू किया गया है, जिसके विजेता हैं प्रिया ठकराल। ये प्रिया ठकराल भारत के हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं। इन्होंने ही ये द डायना अवार्ड 2020 जीती है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के द्वारा 2038 के बाद कोयले की उपयोग पूर्णतः बंद करने की घोषणा की गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जर्मनी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2038 के बाद हम कोयला के उपयोग को पूर्णतः बंद कर देंगे। उसके लिए अभी से ही कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में ब्लैक डेथ नामक बीमारी के मामले कहाँ देखे गए हैं। ये चर्चित बीमारी है जो कि अभी हाल ही में चीन में इसके मामले देखे गए हैं। या ब्लैक डेथ बीमारी जो कि नई बीमारी है, इसके मामले चीन में अभी देखे गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। यह सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य अभी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा था। यह भूटान में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूटान। इस चर्चा में इसलिए रहा था कि इस पर चीन ने अपना आधिकारिक दावा ठोका था, जिसके चलते विवाद हुआ था। इसी के चलते यह चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए कौन अभियान चलाया गया है अभी हाल ही में। तो फिट इंडिया के तहत भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है, जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। ये फिट इंडिया के तहत फिट है तो हिट है इंडिया अभियान चालू किया गया है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देश कौन है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में अभी विश्व में नंबर 1 पर है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका विश्व में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, जिसके चलते विश्व में उसकी कई बार किरकिरी भी हो चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य क्षेत्र को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये अस्पा कानून जो है 1958 अधिनियम 1958 के तहत नागालैंड राज्य को 6 महीना के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहाँ कुछ उग्रवाद
के कुछ घटनाएं सामने देखे गए थे। इसी के कारण नागालैंड को 6 महीना के लिए आस्पा कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वेरीफाइड और पॉज पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये फेक न्यूज को रोकने के लिए ये यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये वेरीफाइड पॉज पहल शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1 यूएनओ। फेक न्यूज जो होते हैं, झूठी खबर जो सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, उसको रोकथाम के लिए वेरीफाइड और पॉज पहल शुरुआत की गई है यूएनओ के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का यह अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर डे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर यह हर साल भारत में मनाया जाता है 1 जुलाई को। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 1 जुलाई। डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, सभी को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया। आशा करते हैं कि आपको यह ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, टेक केयर।